Hello everyone. In this lecture, we will start Unit 4th, right? See, we have already covered Unit 1, and now I'm switching directly to Unit 4th first because some of you have just requested me to do so. So let us see it once. See, आपका जो Unit 4th है, that is thermoelectrical and thermionic conversion and wind energy, है ना? So we will discuss this particular thing कि thermoelectrical इफ़ेक्ट्स क्या हैं, थर्मियोनिक कन्वर्जन क्या होता है और विंड एनर्जी से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. So in this lecture I will be discussing only question number 1. Okay, that is we will be knowing about Joule effect, Thomson effect, Peltier effect and Seebeck effect. So Seebeck effect, ओके इन्होंने सीबेक इफेक्ट से स्टार्ट किया तो वही पहले देख लेते हैं कि क्या होता है. ठीक, अच्छा सीबेक इफेक्ट की अगर बात करें है ना, तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग विच यू विल हैव टू मेक है ना, और इसी में पूरा सीबेक इफेक्ट आपका आ जाएगा. एक्चुअली आपने थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा है ना, तो उसके अंदर आपका पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट है ना, ये सब उसी के कुछ पार्ट्स ही हैं है ना. ऑल दीज थ्री दे और जस्ट वी कैन से ऑल द थ्री कम अंडर थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, जो कि आपका यूनिट है थर्मोइलेक्ट्रिकल. ओके, तो अब सीबेक इफेक्ट को पहले देखते हैं क्या होता है. तो सीबेक इफेक्ट की अगर हम बात करें राइट, तो सीबेक इफेक्ट को देख लेते हैं. पहला फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है. इट स्टेट्स दैट इफ अ क्लोज्ड सर्किट इज मेड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स. ठीक है, कुछ टर्म्स ध्यान रखना. एक क्लोज्ड सर्किट आपने बनाया है, किसका बनाया है? दैट क्लोज सर्किट इज मेड अप ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स. डू रिमेंबर दिस वर्ड है ना, दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, मतलब दो मेटल्स हैं विद ऑफ डिफरेंट वैरायटी है ना, मतलब डिफरेंट मेटल्स हैं दो. जैसे कि इस डायग्राम में बना है मेटल 1 एंड मेटल 2 है ना, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, एक क्लोज्ड सर्किट आपने बना दिया. ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट ही कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ अ क्लोज्ड सर्किट इज मेड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स एंड द टू जंक्शंस आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ठीक है, अब देखिए दो जंक्शंस बन जाएंगे ना, अगर आप दो चीज़ों को ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो जुड़ेगा वहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है. जंक्शन क्या होते हैं? मीटिंग पॉइंट्स, और द पॉइंट्स एट विच टू थिंग्स मीट और ज्वाइन विद ईच अदर. ओके, तो जंक्शन कहते हैं उस पॉइंट के, उस जगह को जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिलती हैं. ठीक है, तो जब दो मेटल्स हम जोड़ेंगे तो दो जंक्शंस बन रहे हैं. एक ये वाला जंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है. ठीक है, so what they are saying that it states that if a closed circuit is made of two dissimilar metals and the two junctions are maintained at different temperatures, then this is then है ना, THEN, then an EMF is set up in circuit. ठीक है, तो क्या होता है, एक EMF सर्किट में सेटअप होता है. ठीक है, तो क्या कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं? क्लोज सर्किट यूजिंग व्हाट? टू डिसिमिलर मेटल्स, यू विल गेट व्हाट? टू जंक्शंस. और वो दोनों जंक्शंस आपको ध्यान रखना है डिफरेंट टेम्परेचर पे रखना है. अगर ऐसा करते हो आप तो आपको क्या मिल जाएगा? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा दोनों जंक्शंस में. इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग अगर आप दोनों जंक्शंस को ज्वाइन कर देते हो. ठीक है, थ्रू सम एक्सटर्नल सर्किट, तो उससे करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि जंक्शंस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ना. तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल 1 मेटल 2 को ज्वाइन किया गया है. ठीक है, और एक जो इसके जंक्शन है, तो आप इस फर्स्ट जंक्शन को देखो, वो कोल्ड जंक्शन है, मतलब टेम्परेचर लो है यहाँ पे, T1 टेम्परेचर पे है. और जो सेकेंड जंक्शन है दैट इज़ एट T2 टेम्परेचर, और इसको हमने हॉट जंक्शन बोला. इसका मतलब T2 इज़ हायर देन T1 हियर. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी. तो इनके बीच में देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज़ बीइंग डेवलप्ड है ना. इन दोनों जंक्शंस के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? V. क्लियर है ना. तो यही सीबेक इफेक्ट है. तो सीबेक, इसी इफेक्ट को मतलब हम इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? सीबेक इफेक्ट. तो सीबेक इफेक्ट में आपका जनरेशन किस चीज़ का हो रहा है? EMF का जनरेशन हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू डिफरेंट
मेटल्स विच आर जॉइंड टुगेदर. ओके, दो मेटल्स को एक साथ ज्वाइन किया, और जैसे आप ज्वाइन करोगे और उन दो मेटल्स के जो जंक्शन है जहाँ पे वो जुड़े हैं उनका टेम्परेचर आप समहाउ अगर डिफरेंट कर पाओ ना, कैसे करोगे, डिफरेंट वेज में कर सकते हो. एक रूम टेम्परेचर पे है लेट्स से, दूसरे वाले पे थोड़ा सा हीट कर दिया है ना, तो इट्स टेम्परेचर विल राइज है ना, ये नहीं, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. तो इस तरह से कोई भी आप प्रोसेस से ये चीज़ कर सकते हो. तो दैट इज़ कॉल्ड सीबेक इफेक्ट, है ना. ये जो पूरा चेंज हुआ और ईएमएफ जनरेशन हुआ उसी को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं, राइट, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. अच्छा, अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा दैट विल डिपेंड ऑन बोथ द मेटल्स 1 and 2 एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस. ठीक है, तो अब करंट जो उसमें फ्लो होगा, जब ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट भी फ्लो होगा. ठीक है, तो करंट जो फ्लो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन से मेटल्स यूज़ किए हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो इस पर. दूसरा किस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, मीन्स T2 माइनस T1 पे डिपेंड करेगा, और डेल्टा टी आप कह सकते हो. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में करंट के बारे में बता दिया, थर्ड पॉइंट में ईएमएफ के बारे में बता दिया. ठीक, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू अल्फा एस डेल्टा टी, है ना. जो ईएमएफ है वो किसका फंक्शन है, वो अगर कोई वेरिएबल या कोई भी क्वांटिटी किसी का फंक्शन होता है मतलब वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, तो ईएमएफ जो है ना वो किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, है ना. तो यही यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है दैट E इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस. इनफैक्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोडक्शन होगा, है ना, उतनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी ईएमएफ की. ओके, एंड उसको आप इक्वल साइन से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करोगे यू विल हैव टू पुट अ कांस्टेंट अल्फा एस. ठीक है, ये जो अल्फा एस कांस्टेंट है दिस इज योर सीबेक कोफिशिएंट. ठीक है, एस फॉर सीबेक, अल्फा एक कांस्टेंट हमने ऐसे ही अज्यूम किया, दैट इज E इज इक्वल टू अल्फा एस डेल्टा टी. ठीक है, तो ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट. ओके, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, दैट इज T2 माइनस T1, है ना. और अल्फा एस क्या है, सीबेक कोफिशिएंट. क्लियर है, तो सीबेक इफेक्ट आई थिंक इज क्लियर टू यू, है ना. सीबेक इफेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम पेल्टियर इफेक्ट में. तो पेल्टियर इफेक्ट क्या कहता है, दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अक्रॉस एन आइसोथर्मल जंक्शन. ठीक, एक आइसोथर्मल जंक्शन है मीन्स जंक्शन, और जंक्शन मीन्स एक ज्वाइनिंग, है ना, मीन्स जहाँ पे दो चीज़ें ज्वाइन कर रही हैं. तो ये जंक्शन किस चीज़ का है, टू डिसिमिलर मेटल्स का, है ना. इसको आप इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए. ठीक है, यहाँ पे मेटल 1 एंड मेटल 2, है ना, ये दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और ये इस यहाँ पे ज्वाइन है. ठीक है, सो दिस इज योर जंक्शन हियर. ठीक है, अब ये जो जंक्शन है तो क्या होगा कि ये आइसोथर्मल जंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल जंक्शन है ये. क्लियर, ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स. तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई विल फ्लो थ्रू इट, व्हाट विल हैपन, सी क्या कहा, पेल्टियर इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा अक्रॉस अ आइसोथर्मल जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स or materials, there is either an evolution or absorption of heat at the junction. This effect is called the Peltier effect. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ इसके पहले आपने सीबेक इफेक्ट पढ़ा, उसमें ईएमएफ जनरेशन हो रहा था, लाइक आउटपुट में यू वर गेटिंग करंट, है ना, क्योंकि ईएमएफ की वजह से करंट आती है. ठीक है, पिक्चर में तो करंट वाज द आउटपुट और इनपुट वाज द टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है दैट यू allow the current to flow through the two metals, है ना, the similar metals passing through the junction. Then what will happen, this junction will start emitting or absorbing the heat. मतलब यहाँ पे temperature difference create होगा at the junction, है ना. मीन्स कुछ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मीन्स इन आउटपुट यू आर गेटिंग द इवोल्यूशन और अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, है ना, और आप इनपुट में करंट दे रहे हो. तो कहीं ना कहीं जो पेल्टियर इफेक्ट है दैट इज अपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट. सी आई हैव रिटन ओवर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया ना. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा इन्होंने कि जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट
फ्लोज अक्रॉस एन आइसोथर्मल जंक्शन, ठीक है, जंक्शन आइसोथर्मल है, वहाँ टेम्परेचर एक फिक्स्ड है, उसके अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल्स का जंक्शन है वो। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो या तो हीट इवॉल्व होगी, मतलब या तो वहाँ से हीट बाहर जाएगी या तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, मतलब अगर रूम टेम्परेचर से वहाँ का टेम्परेचर कम हुआ तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट, और अगर हाई हो गया टेम्परेचर तो इट विल स्टार्ट इवॉल्विंग द हीट, ओके, एट द जंक्शन। तो ये जो इफेक्ट है इसको पेल्टियर इफेक्ट बोला है ना। पेल्टियर इफेक्ट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विच आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट इज द पेल्टियर इफेक्ट इज द phenomenon in that a potential difference applied across a thermocouple causes a temperature difference between the junction of the different materials in the thermocouple, ठीक है, मतलब जो आपने यहाँ पे थर्मोकपल देखा था ना, अगर ऐसा आपके पास एक मटेरियल बना हुआ है ना, टेम्परेचर मान लो पहले सेम है, बट इफ़ यू विल अप्लाई एन EMF है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वगैरह से इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, उस केस में जो ये सेम टेम्परेचर पे जंक्शंस थे उनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये अपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट हो गया, क्या, पेल्टियर इफेक्ट, है ना। पेल्टियर इफेक्ट इज अपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पेल्टियर इफेक्ट फेनोमेनन में अगर आप थर्मोकपल मीन्स हियर ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, डिसिमिलर मेटल्स, है ना, तो उस पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो दोनों जंक्शंस पे तो उन जंक्शंस का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिफर करेगा, जो कि पहले आइसोथर्मल कंडीशन में थे, मीन्स जिनका टेम्परेचर पहले सेम था वो अब क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये होता है पेल्टियर इफेक्ट। अब पेल्टियर कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फ़ा पी है, वहाँ सीबेक कोफिशिएंट अल्फ़ा एस था, ठीक है। अच्छा, पेल्टियर कोफिशिएंट अल्फ़ा पी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन पर यूनिट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम, ओके। तो पेल्टियर कोफिशिएंट अल्फ़ा पी जो है आपका, है ना, दैट इज डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन पर यूनिट करंट फ्लो पर यूनिट time. This is something which you will have to remember, okay. So let me write it down in the form of equation. Alpha P is equal to heat evolved or absorbed at the junction per unit current flow, means you have, so we were talking about alpha P, that is coefficient, पेल्टियर कोफिशिएंट, है ना। इट वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है, एक्चुअली इन्होंने डायरेक्ट QP लिख दिया है ना, दैट्स वाई इट बिकम्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग टर्म। बट आप यहाँ पे अगर देखो है ना, हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड स्टेटमेंट रिटन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में वी विल ट्राई टू राइट इट डाउन, तो क्लियर होगा, ठीक। तो इन्होंने पेल्टियर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन पर यूनिट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये एक्चुअली क्या, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो अल्फ़ा पी को हमने लिखा H, वेयर H इज़ व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन, है, एट एनी वन ऑफ द जंक्शन। थर्मोकपल में 2 जंक्शंस होते हैं ना, T1 T2 टेम्परेचर पे वी हैव सीन, तो वो जो जंक्शंस हैं, है ना। अच्छा, यहाँ एट इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से, जब पेल्टियर इफेक्ट की बात करें तो अभी दे आर एट सेम टेम्परेचर, है ना, इनिशियली। तो वहाँ पे जो दोनों ही टेम्परेचर जंक्शन, उनमें से किसी भी एक जंक्शन में जितना भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ हीट उसको हमने H से डिनोट किया, ओके। उसके बाद फिर व्हाट दे हैव रिटन, पर यूनिट करंट, है ना, पर यूनिट करंट मीन्स डिवाइडेड बाय I पर फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना, H/I/T, है ना, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज योर अल्फा P और विच यू कॉल पेल्टियर कोफिशिएंट, है ना। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने QP लिखा है दैट इज़ योर H/T, QP इज़ नथिंग बट H/T, है ना। तो H/T को हमने QP से डिनोट किया, दैट इज़ हीट इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन, और यू कैन से अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम इज़ योर QP, ठीक है। तो यहाँ पे जो I टर्म लिखा हुआ था आपकी बुक में वो एक्चुअली QP है। QP क्या है, पेल्टियर हीट पर यूनिट टाइम, है ना। इस H को वी आर सेइंग हियर पेल्टियर हीट, सो पेल्टियर हीट पर यूनिट टाइम इज QP, ओके। सो अल्फा P12 मीन्स P1 का जो अल्फा कोफिशिएंट है फर्स्ट मेटल का, सेकेंड मेटल का अल्फा P2, उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू QP/I, ये क्लियर है।
ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट इट डाउन। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से फिर ये वाला तो आ ही गया ना, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अल्फ़ा P12 है, दैट इज़ इक्वल टू QP/I, है ना। इसे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई विल राइट इट डाउन। अल्फ़ा P12 दैट इज़ इक्वल टू QP/I, है ना। ये हमने पढ़ा। QP हमारा क्या है, पेल्टियर हीट पर यूनिट टाइम, जो H/T था, जो H/T यहाँ लिखा था, दिस इज़ नथिंग बट QP, है ना। तो वो QP हमारे यहाँ पे आ गया। तो हम ये जो इक्वेशन है ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, है ना। जो हमारा ये डेफिनेशन है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में जस्ट लिखना है। दैट्स दे हैव रिटन दैट इन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ ना। थर्ड में लिखा ना मैथमेटिकली, मीन्स दिस statement which has been mentioned here, उसको mathematically you can write it down as this: alpha p is equal to H/IT, and H/T is nothing but QP, है ना। so alpha P12 जो लिखा that is alpha P1 minus alpha P2, ठीक है, that is equal to QP/I, क्लियर। और QP क्या हो जाएगा फिर हमारा, अल्फा P12 इंटू I, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे QP क्या है, इट इज पेल्टियर हीट पर यूनिट टाइम। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू ना। तो सीबेक इफेक्ट हमने पढ़ लिया एंड वी स्टडीड पेल्टियर इफेक्ट, है ना। अब हम पढ़ते हैं जूल इफेक्ट। बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आप हमेशा पढ़ते रहते हो व्हेन एवर यू स्टार्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल, है ना। तो जूल इफेक्ट क्या है, इट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर कोई भी आपके पास क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, कोई भी सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हैं और वो क्लोज्ड है ना, उसमें ओपन नहीं है, इट इज़ क्लोज्ड, तो उसमें करंट का फ्लो ताकि बीच में ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ठीक है। सो वी हैव अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इफ़ द करंट आई फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर, मान लो एक रेजिस्टेंस आर है आपके पास और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन द हीट जनरेटेड बाय, इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, एक हीट जनरेट होगा, ठीक है, हीट विल बी जनरेटेड। सो दिस हीट जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। इट इज़ नोन एज जूल इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे दे माइट बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, पावर डिसिपेशन, है ना, आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। तो ये हो गया। एक्सप्रेशन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। Q मतलब यहाँ पे हीट, H और Q है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड एज आई स्क्वायर आर, इसी को हम जूल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जूल इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड है, ये आप यहाँ पे देख लेना, ओके। सो दैट इज आई स्क्वायर आर। देन नेक्स्ट है आपका, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, सो वी कॉल इट जूल इफेक्ट। अब थॉमसन इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपका थॉमसन इफेक्ट जो है वो सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट का एक्सटेंशन है ना। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सी थॉमसन इफेक्ट स्टेट्स दैट any current carrying conductor with a temperature difference between 2 points will either absorb or emit heat depending upon the material। जैसे कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है 2 पॉइंट्स, मान लो एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स में टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, इट विल ईदर एब्जॉर्ब और इमिट हीट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि या तो ये आपका जो कंडक्टर है या तो हीट को इवॉल्व करेगा, मतलब हीट को बाहर या तो भेजेगा, इमिट करेगा, या तो फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स इट विल स्टार्ट टेकिंग हीट, है ना, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की है, यहाँ भी हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की थी, है ना, रेजिस्टेंस की बात की थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखना। थॉमसन इफेक्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, विथ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जूल इफेक्ट में हम रेजिस्टेंस की बात करें, आई स्क्वायर आर याद रखना। देन सीबेक और पेल्टियर इफेक्ट में हमने ये थर्मोकपल की बात की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रहेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थॉमसन कोफिशिएंट में क्या होता है। सो थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जैसे आपने अभी पेल्टियर कोफिशिएंट में पढ़ा था, उसमें लिखा था हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ तक तो वही चीज़ है, ठीक है, बट द डिफरेंस कम्स है पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट,
ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, जो आपका थॉम्सन कोफिशिएंट है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस बुक में डिनोट किया है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, ऐसे गूगल करोगे तो हो सकता है कोई दूसरा सिंबल भी हो, बट वी विल रीड इट है ना, जैसे सिग्मा, लेट्स से सिग्मा से आप डिनोट करें थॉम्सन कोफिशिएंट, है ना। सो दैट इज डिफाइंड एज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, है ना। लेट्स से एच है, ये हीट इवॉल्व हुई, है ना, पर यूनिट टाइम बाय टी, है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट आई, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब भी ग्रेडियंट होता है मतलब कि डिस्टेंस के साथ ना वो चीज़ चेंज हो रही है। तो कोई भी अगर क्वांटिटी है क्यू, तो उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट मतलब डी क्यू बाय डी एक्स, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो अभी जैसे यहाँ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर टी है डी टी बाय डी एक्स, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन लेंथ और डिस्टेंस, है ना। जैसे मान लो इस पॉइंट पे टी वन टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टी2 टेम्परेचर, है ना, और ये मान लो x1 डिस्टेंस पे है और ये मान लो x2 डिस्टेंस पे है, तो t2 माइनस टी1 बाई x2 माइनस x1, है ना, ये चीज़ जो होगी दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन डिस्टेंस, है ना। किसी भी चीज़ का x के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा दैट इज ग्रेडियंट, है ना, ये ध्यान रखना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है, दिस इज डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो सिग्मा इज एच बाई टी इंटू आई इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या लिखा कि जो बुक में लिखा दैट इज डी क्यू टी बाई डी एक्स, ये क्या है, हीट इंटरचेंज पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे h बाई टी तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं ना, बट पर यूनिट लेंथ विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड हेयर, है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। सो सिग्मा और आई ना यहाँ पे नीचे रहेगा, गलती से इन्होंने ऊपर लिख दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू टी बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय आई, है ना, पर यूनिट करंट पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे आप पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने डी क्यू टी बाई डी एक्स लिखा है ना, तो दिस इज एच बाई टी जो है आपका दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने ऊपर लिख दिया। आई होप ये आपको ध्यान रहेगा, और ये इसका एक्चुअल इक्वेशन है। अब यहाँ से आपका ये आ जाएगा, डी क्यू टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा आई डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है, क्योंकि ये जो नीचे वाली टर्म है ये इस साइड चली जाएगी, तो डी क्यू टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई डी टी बाई डी एक्स, है ना, ये ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा ऐसे उठ के। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर टू यू, है ना। ओके, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हल्का सा ये पढ़ लो, अ स्टेटमेंट हैज़ बिन रिटन, द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सर्किट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। हाँ, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने दो डिसिमिलर मेटल्स यूज़ किए थे। क्लियर है, वहाँ टू डिसिमिलर मेटल्स थे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थॉम्सन इफेक्ट हम सिंगल मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है थ्रू अ सर्किट, और वो सर्किट किसका बना हुआ है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल मटेरियल। ठीक है, एक ही चीज़ का, एक ही मेटल का बना हुआ होगा। ओके, एंड बस उस मटेरियल के अंदर क्या चीज़ है, दैट मटेरियल हैज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग इट्स लेंथ, दैट हैज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो सिर्फ वो मटेरियल ऐसे ना हो कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स लेंथ, उस मटेरियल की लेंथ, जैसे जैसे उसकी लेंथ में आप जाओगे तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। लेट्स से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ उससे गर्म, फिर आगे जाओगे और गर्म, और यहाँ पे जाते जाते टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो थ्रू आउट लेंथ उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, दैट द टेम्परेचर इज चेंजिंग विद अलॉन्ग विद द लेंथ। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स आपका इधर से आ गया। अब ये डायग्राम उसी को शो करता हुआ दिखाया गया कि एक आपके पास एक सिमिलर मटेरियल का बना हुआ आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस पर करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ से शो किया, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे T2 टेम्परेचर था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेंथ
के साथ साथ ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना, और देखो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, ठीक है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2, क्लियर। तो ये आपका एक टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे इन्होंने शो किया है, ठीक। दिस इज फिर यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, इवॉल्व होगी तो आउटसाइड एरो बना, एब्जॉर्प्शन होगा तो टुवर्ड्स इट, है ना। दिस QT इज़ योर थॉमसन हीट। इस QT को हमने क्या कहते हैं, थॉमसन हीट। जैसे पेल्टियर इफेक्ट में आपका QP था, दैट वाज पेल्टियर हीट, है ना, पर यूनिट टाइम, वैसे यहाँ पे। क्लियर है ये? ओके। अब रिलेशनशिप है इसमें, इसको ध्यान रख लो। सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, और इसको डेराइव किसने किया है, केल्विन ने किया है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में रिलेशनशिप तो नहीं पूछा है, बट दे हैव आंसर्ड, तो देख लेते हैं। फर्स्ट केल्विन रिलेशन किसके बीच में, सीबेक और पेल्टियर के बीच में है ना, और सेकेंड वाला जो रिलेशन है केल्विन का, वो सीबेक और थॉमसन के बीच में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सीबेक कोफिशिएंट इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशंस। तो पहले अल्फा पी, पेल्टियर जो कोफिशिएंट है इसका तो सिंपल रिलेशन है, अल्फा पी इज इक्वल टू अल्फा एस टी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पेल्टियर कोफिशिएंट इज इक्वल टू सीबेक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, है ना। और सेकेंड जो है वो रिलेशन बताएगा अल्फा एस, यानी सीबेक कोफिशिएंट और सिग्मा के बीच में, है ना। तो आपका जो थॉमसन कोफिशिएंट है वो होगा T मल्टीप्लाइड बाय डी अल्फा एस बाय डी टी, है ना, मतलब चेंज इन सीबेक कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, T इंटू डी अल्फा एस बाय डी टी। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ आपको, आई थिंक, आई होप यू विल नाउ राइट इट डाउन, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। सो फॉर दिस वीडियो वी विल कीप इट दिस मच ओनली. That's all for this video. Thank you.